नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। चलिए रुक करते हैं फटाफट हरियाणा का। कोरोना के नए ओमिक्रॉन को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा कि तैयारियां तमाम कर ली गई हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के जन्मदिवस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी हो और यही मंगल कामना करता हूं। उधर हरियाणा में नई शराब नीति पर बवाल हो गया है। दरअसल आपको बताएं कि परिवर्तन विवाद का विषय बना हुआ है। नई आबकारी नीति के मुताबिक युवा अब 21 साल की उम्र में शराब की खरीद बिक्री कर सकते हैं। इससे पहले यह उम्र 25 साल थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। सीएम मनोहर लाल खुद अपनी सरकार के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा, सरकार नशे के खिलाफ हमेशा सख्त रही है, लेकिन नई आबकारी नीति से युवाओं को रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शीतकालीन सत्र की समाप्ति को लेकर औपचारिक ज्ञानचारी दी। स्पीकर ने बताया कि सत्र में कुल 8 विधेयक पास किए गए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, शीतकालीन सत्र में विधायकों के 206 सवालों के जवाब दिए गए। इसके साथ ही 4 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। उधर करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान वाल्मीकि भवन पहुंचकर नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम के साथ मंच पर राजनीतिक सचिव समेत कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी नेता कर्मवीर सैनी के पिता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने उनके घर पहुंचे। इस समय मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार मोर के साथ कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने बीजेपी नेता कर्मवीर के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। तो शाम के गांव इंदीवाली में कृषि मंत्री जेपी दलाल हरियाणा पुलिस में शहीद हुए विजय कुमार की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने शहीद विजय कुमार की धर्मपत्नी और माता पिता को शॉल देकर सम्मानित किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ नीति बनाई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकार ने देश प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। उधर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाई और कोरोना वैक्सीन को करीब 100 देशों में मुहैया करवाया गया। लोहारू में हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा, अधिकारी जन सेवक बनकर कार्य करें और जन समस्याओं को गंभीरता से लें। सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू करें ताकि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को इनका समय पर लाभ मिल सके। उधर प्रदेश के फरीदाबाद में 31 दिसंबर को मनाए जाने वाले कचरा मुक्त अभियान को लेकर नगर निगम के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक की गई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रेखा समेत सभी वार्डों के पार्षदगण, निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कोहरे के सीजन को देखते हुए सड़क हादसे ना हो, इसके लिए आरटीए विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। वहीं डीटीओ खुद अपनी टीम के साथ सड़कों के किनारे खड़े पेड़ों पर चल रहे वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही सड़क पर आ रहे ट्रैक्टर ट्राली के साथ बड़े वाहनों और मोटरसाइकिल, कार सभी पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रहे हैं। डीटीओ डॉक्टर सुभाष चंद्र लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह कोहरे के सीजन में सावधानी से वाहन चलाएं। उधर
उधर देश भर में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। प्रदेश में बीते रोज कोरोना के 46 नए मरीजों की पहचान हुई। इन नए मामलों में सबसे ज्यादा 28 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले। वहीं इसके अलावा पंचकुला में 8 और फरीदाबाद में 3 नए मामले देखने को मिले। वहीं पानीपत, अंबाला और कुरुक्षेत्र में 2-2 नए केस आए हैं। सिरसा, यमुनानगर और झज्जर में भी कोरोना का एक मरीज मिला है। प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 295 तक जा पहुंची है। हालांकि 13 जिले ऐसे भी हैं जहां कोरोना का कोई केस देखने को नहीं मिला। वहीं बीते रोज 26 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर लौटे हैं। वहीं इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। हरियाणा में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश में 4 मामलों की पुष्टि हुई। नए वेरिएंट का पहला मामला करनाल में मिला, तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद में दूसरे मामले की पुष्टि हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं फरीदाबाद में मिले ओमिक्रॉन के मामले के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जिले में बिना मास्क के घूमने वालों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए यमुनानगर जेल प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही टीबी की बीमारी को लेकर भी जेल प्रशासन सतर्क है। जेल में मेडिकल कैंप लगाकर कैदियों की जांच करवाई गई। उधर यमुनानगर जिला जेल के एसपी संजीव पात्र ने बताया कि डीजीपी जेल मोहम्मद अकील के निर्देश अनुसार मेडिकल कैंप लगाकर 60 से 70 बंदियों की जांच की गई। इधर जींद में हरियाणा की खापों ने बैठकर खाप मैरिज एक्ट के नाम से 3 प्रस्ताव पारित किए। खाप पंचायतों ने कहा विवाह का अधिकार 18 साल में भी मिले। इधर कुरुक्षेत्र पुलिस ने पर्यावरण संरक्षण की पहल करते हुए पुलिस लाइन में पौधारोपण किया। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला की अगुवाई में पुलिस कर्मियों ने कार्यालय परिसर में 400 किस्मों के पौधे लगाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा शुद्ध वातावरण जीवन के लिए जरूरी है। लोगों में वातावरण के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। पौधारोपण कार्यक्रम से पहले अंशु सिंगला ने पुलिस अधिकारियों के साथ वेलफेयर मीटिंग की। इधर फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र में बने 68 एकड़ के अरावली गोल्फ कोर्स की तस्वीरें अब बदलने वाली है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बने इस गोल्फ कोर्स को हरियाणा टूरिज्म अब इंटरनेशनल स्तर पर अपग्रेड कर रहा है। हरियाणा टूरिज्म ने 1987 में इस गोल्फ कोर्स को अपने अधीन लिया था। आज यहां दिल्ली एनसीआर और मल्टीनेशनल कंपनियों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी गोल्फ खेलने आते हैं। पदक विजेता अभिनव का कहना है कि इस गोल्फ मैदान में इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं मिलने के बाद खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत आलू की फसल का संरक्षित मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। इसी फैसले को लेकर पलवल के जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं।
इधर बाडड़ा में यूरिया खाद की कमी के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि किसानों को यूरिया बैग लेने के लिए सुबह ही जिला थाने में पहुंचना पड़ता है, लेकिन घंटों लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पाती। किसानों ने कहा जिले में यूरिया की खाद दूर नहीं हो पा रही, जिसके चलते उन्हें यूरिया खाद के लिए अब जगह जगह भटकना पड़ रहा है। इधर रादौर में लगे रोजगार मेले में युवाओं ने कंपनी कर्मचारी पर भर्ती के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया। जिले में बुधवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। वहीं भर्ती के लिए पहुंचे युवाओं ने कहा कि उन्हें रोजगार मेले संबंधी जो संदेश मिला था उसमें प्रशिक्षण के लिए फीस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पैसे मांगने पर काफी युवा ऐसे ही रोजगार मेले से मायूस लौट गए। वहीं कंपनी के कर्मचारी जयकिशन ने बताया कि कंपनी की ओर से चयनित उम्मीदवारों को 25 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें रहने खाने के अलावा वर्दी का जो खर्च है वो उन्हें वहन करना पड़ेगा। देवाड़ी में नियम 134A के तहत दाखिला न मिलने के विरोध में अभिभावकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। अभिभावक अपने बच्चे के साथ जिला सचिवालय पहुंचे, जहां मौके पर बच्चों की कक्षा लगाई गई। अभिभावकों ने कहा कि जब तक दाखिला नहीं मिलेगा जिला सचिवालय में कक्षाएं लगती रहेंगी। देश भर में सालों से लंबित पड़ी नागरिक शिकायतों के निपटारे और सुनवाई के लिए केंद्र सरकार देशव्यापी सुशासन सप्ताह कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण दूरस्थ इलाकों में प्रशासन की पहुंच को बढ़ाना है। इस कड़ी में बल्लभगढ़ के एसडीएम कार्यालय में बुधवार को सप्ताह मनाया गया। अंबाला कैंट बस स्टैंड के अंदर चल रही खानपान हेयर ड्रेसर समेत कई दुकानों को किराया न देने के चलते सील कर दिया गया। वही दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान किराया बकाया था, जिसका मामला अदालत में विचाराधीन है, जबकि दिसंबर और जनवरी का एडवांस किराया दिया हुआ है। वहीं स्कूल कॉलेज जाने के लिए बसों की कमी को लेकर कालावाली में छात्रों ने सिरसा बस स्टैंड में जीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बस स्टैंड पुलिस चौकी ने स्टूडेंट्स को मनाने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। छात्रों ने बताया कि कालावाली में स्कूल कॉलेज जाने के लिए बसों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। पलवल में अब डीएपी खाद के बाद यूरिया खाद को लेकर काफी मारामारी है। किसानों को लंबी लाइनों में लगकर निर्धारित रेट से महंगा बेचा जा रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें बिना जरूरत ही दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। इधर करनाल की नई अनाज मंडी में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने विरोध जाहिर किया। दरअसल किसानों का आरोप यह है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं दी गई। नाराज किसानों ने बताया कि खाद के ट्रक तो आए, उन्हें टोकन भी बांटे गए, लेकिन बावजूद इसके खाद नहीं दी गई। सोनीपत सब डिपो पर अधिकारियों के कहने से रोडवे चालक गुलाब ने करीब 9 लाख रुपए के विकास के काम अपनी देखरेख में करवाए, लेकिन आज विकास कार्यों को पूरा हुए काफी समय बीत जाने के बावजूद अभी तक अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों के बिल पास नहीं किए जा रहे। उधर रतिया फतेहाबाद रोड से गांव भरपूर तक बनी सड़क टूटने पर ग्रामीणों ने रोष जाहिर किया। इस सड़क को लोक निर्माण विभाग ने 98 लाख रुपए की लागत से 1.5 महीने पहले बनवाया, लेकिन सड़क अभी से टूटने लगी है। सड़क टूटने पर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
वहीं ग्रामीण सीएम विंडो और विजिलेंस विभाग इस मामले में उन्होंने जांच की मांग की। इस समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। उधर सोनीपत जीटी रोड पर अभी किसान आंदोलन के निशान बाकी हैं। किसानों ने आंदोलन के जरिए जिन जगहों पर तंबू लगाए थे उन्हें हटा लिया गया, लेकिन बावजूद उनके उन जगहों पर अभी कटे हुए बांस और नुकीली चीजें हादसों की वजह बन रही है। देश में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। वे तो शाम के कुंवारी गांव में ईंट के भट्टे धड़ल्ले से चल रहे हैं। ईंट के भट्टे निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, लेकिन ईंट भट्टे के मालिक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। उधर सेना में शहीद हुए रोहतक के जवान के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। जवान के अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए नकली टाटा नमक और टॉयलेट क्लीनर हार्पिक का जखीरा पकड़ा। सीएम फ्लाइंग अधिकारी रमेश दत्त ने सप्लाई करने वाले ऑटो चालक को सब्जी मंडी के सामने से पकड़ा। यमुनानगर नगर निगम ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। सोमवार को निगम ने जहां मुकारमपुर से अवैध कब्जे को हटाया, तो दूसरी तरफ नगर निगम की टीम ने तेजली स्थित पिछड़ा वर्ग की धर्मशाला को कब्जा मुक्त करवाया। उधर बहादुरगढ़ की सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस दस्ते से संयुक्त अभियान चलाया। नगर परिषद के कर्मचारियों ने रेलवे रोड पर फुटपाथों पर अवैध रूप से रखे सामान को जब्त किया। नगर परिषद के कर्मचारियों ने फुटपाथों पर अवैध रूप से खड़ी की गई रेहड़ी और अन्य दुकानों के सामान को भी हटाया। अचानक पहुंची टीम को देख दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। इधर पंचकुला के सेक्टर 20 में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो लोगों से पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करते थे और फिर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर मोटी रकम ऐंठते थे। पुलिस ने गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो लोगों को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद उनसे व्हाट्सएप नंबर लेते थे और फिर वीडियो कॉल कर उनकी अश्लील वीडियो बनाया करते थे। इधर यमुनानगर जिले में नशे के व्यापार और खरीद फरोख्त पर शिकंजा कसने के लिए जिलाध्यक्ष कमलदीप गोयल के नेतृत्व में मुहिम चलाई गई। दरअसल इस मुहिम के तहत टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला को 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। इधर फरीदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने ऑनलाइन ठगी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग दिल्ली की तिहाड़ जेल से लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपी क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स को रेडीम करने के नाम का लालच देकर लोगों से लगभग 65 लाख रुपए ठग चुके हैं। दतिया की अनाज मंडी में मजदूर यूनियन और मंडी में धान की झार खरीदने वाले लोगों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े में महिलाएं भी शामिल थी। इधर पानीपत में 15 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल खबरों के मुताबिक छत पर एक साथ सोने के लिए 3 दोस्तों का अचानक झगड़ा हो गया,
जिसमें एक दोस्त की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक दो दोस्तों ने मिलकर 15 साल के सूरज के साथ पहले मारपीट की और बाद में उसे छत से नीचे फेंक दिया। उधर महम के गांव सेमाण में अज्ञात हमलावरों ने सिलाई का काम करने वाले व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।